तो हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन, और देखो बच्चों आपको एक रिएक्शन दी हुई है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 8H2, और आपको क्या बोला है व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। देखो क्वेश्चन को पकड़ो, इलेक्ट्रिसिटी बोल करके कूलम बोल दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे चार्ज पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी समझ के करंट मत निकालने लगना। हाँ, नीड टू रिड्यूस 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए कितने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है आपको ये बताना है। तो चलो कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 8H2O ये रिएक्शन है। अब आप बस क्या करो, H पॉजिटिव और वाटर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो बस क्रोमियम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस निकाल लो। जितने मोल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा उतना ही फेराडे चार्ज होगा, और फिर आप उसको कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख रहे हैं 2x, मुझे नहीं पता, तो क्रोमियम 2 है, मैंने लिखा 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है -2। तो 2x 7 2 14 -14 इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा +6। इसका मतलब एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है, तो दो क्रोमियम पे कितने होंगे +12, तो यानी इस क्रोमियम पे चार्ज कितना है +12। अच्छा यहां देखो एक क्रोमियम पे +3 है, तो दो पे कितना होगा +6। बोलो कितने चार्ज का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का है ना, 6 चार्ज का डिफरेंस है ना। 12 वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 12 - 6 इक्वल्स टू 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहां पे कम है, जहां पॉजिटिव ज्यादा होता है ना वहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसका मतलब प्लस क्या आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसके लिए, बोलो क्रोमियम के कितने मोल है यहाँ पर, Cr2O7 कितने मोल है 1 मोल, तो 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव रिक्वायर्ड 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जरा मुझे बताओ 6 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 फेराडे, और 6 फेराडे और फेराडे को क्या लिख सकते हैं 96500। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, कैरी आया 3, 6 6 36 और 3 इज 9 39, कैरी 3, 9 6 54, 54 और 3 इज 57। तो दिस इज द आंसर 579000 कूलम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व किससे हो रहा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन है ना हम लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है कैसे करना है, तो आज के बाद हम कर लेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं वहां से अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहां उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट।